जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत की खबर आ रही है। जो 13 दिसंबर हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग में आतंकी हमले में 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है। पिछले 14 साल में भारतीय सेना पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला। आतंकवाद को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हरे कृष्णा। आज हमारा विषय है आतंकवाद क्यों और उसका उपाय क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों को मारा, तो ये बहुत हॉट न्यूज़ है। तो पूरे वर्ल्ड में नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में सभी लोग जनरली ऐसा विचार रख रहे हैं कि ये बहुत ही ख़राब काम है, क्रूएलिटी है। इस प्रकार से हत्या करना। तो लेकिन जिन लोगों ने ये कार्य किया है तो उनके लिए तो ये अच्छा काम है। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए उन्होंने ये किया है। तो इसलिए ये विचार का प्रश्न है कि आखिर ये क्या सच्चाई है इसके पीछे, किस तरह से वैदिक व्यूज में क्या है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव क्या है इस इंसिडेंट का। तो आतंकवाद है क्या? आतंकवाद एक धारणा है जिसके अनुसार हम आतंक फैला करके दूसरे पक्ष से अपनी बातें मनवा सकते हैं। इसको आतंकवाद कहते हैं। ये आतंकवाद के वर्तमान समय में अलग अलग रूप हैं। एक धार्मिक आतंकवाद है जिसका प्राइमरी बेसिस है कि कोई धर्म के कुछ फॉलोअर्स ऐसा सोचते हैं कि जो धर्म की रक्षा के लिए हमें आतंक फैला करके हम धर्म की रक्षा करेंगे। आतंक फैलाने का मतलब होता है कि सामान्य लोगों को मार करके एक दहशत फैलाना, जिससे कि जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग झुक जाएं हमारी बात मानने के लिए। आतंकवाद के और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे लेफ्टिस्ट टेररिज्म। तो कम्युनिस्ट फिलॉसफी को आगे रखने के लिए माओइस्ट मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट। कॉमनैलिटी है टेररिज्म। तरीका यही है कि सिविलियंस को, सामान्य लोगों को मार करके, दहशत फैला करके अपनी बातों को
मनवाया जाए। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो लगभग 1960 के दशक में ये इंटरनेशनल टेररिज्म जो इसका रूप हम आज देख रहे हैं, वहाँ से धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू हुआ। तो 1967 में पैलेस्टीन इज़राइल युद्ध में अरब लोगों की हार हुई और धीरे धीरे उन लोगों को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम मिलिट्री स्ट्रेंथ पर नहीं जीत पाएंगे और इस तरह से ये आतंकवाद का सहारा लेकर के हम अपनी जीत करेंगे। तो सईद कुतुब इजिप्ट का एक मुस्लिम एजुकेशनिस्ट था। 1906 से 1966 तक के समय में उसने ये वाद रखा कि इस्लाम जो है वो अटैक में है। बाज़ क्रिश्चियंस और जो भी नॉन इस्लामिक हैं वो लोग इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इसलिए इस्लाम खतरे में है और उसके लिए हमें आतंकवाद का सहारा लेना चाहिए। और उसको प्रोसिक्यूट किया गया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट को उसने मारने का प्लानिंग करवाया था। तो पहले जब शुरुआत हुई तो ये आतंकवाद जो है ये धार्मिक आधार पर नहीं था, ज़्यादातर सेक्युलर नेशनलिस्टिक मूवमेंट की तरह से था। एक देश दूसरे देश को जीतने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता था। तो 1960s के अंदर ज़्यादातर जो आतंकवादी ग्रुप्स थे वो सेक्युलर थे। सेक्युलर मतलब होता है जिसमें धर्म का कोई बेसिस नहीं, धर्म से दूर, केवल नेशनलिस्टिक फीलिंग, ये हमारा देश है, दूसरे देश के प्रति कन्फ्रंटेशन और उसके लिए आतंकवाद का सहारा, दूसरे देश के सिविलियंस को मारना। तो ज़्यादातर टेररिस्ट के ग्रुप्स इस प्रकार के थे। लेकिन धीरे धीरे 80s और 90s में धीरे धीरे रिलीजियस ग्रुप्स ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप रिलीजियस बेसिस पे बनने लगे। और वर्तमान समय में हालांकि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, लेकिन इस्लाम टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो जो इस्लाम है तो बहुत पहले से लड़ाई चल रही है क्रिश्चियंस और मुसलमान की। क्रूसेड्स एक ऐसे कई अटैक्स क्रिश्चियंस के मुस्लिम्स के अगेंस्ट हुए जिसके बेस पर इज़राइल देश वो पूरा बना और क्रिश्चियंस के हाथ में इस प्रकार से वो आया। तो बेसिकली अगर आप और हिस्ट्री में जाएं तो क्रिश्चियनिटी तो जीसस और उसके बाद में फिर इस्लाम आए, प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने बताया कि वास्तव में ये दोनों का ओरिजिन एक ही है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का। एडम, अब्राहम, मोसेस, जीसस, ये सेम प्रॉफिट्स हैं दोनों के। लेकिन इस्लाम, मोहम्मद, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो अंतिम मसीहा हैं। और जब प्रॉफेट मोहम्मद आए तो उस समय जो क्रिश्चियंस थे वो तो वास्तव में जीसस की टीचिंग्स को ढंग से पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए वहाँ से वो इस्लाम बना। लेकिन
में एक राइवलरी रही है, क्रूसेड्स वहाँ से शुरू हुआ, और उसी के रिटेलिएशन में फिर ये अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप बने मिडिल ईस्ट इस्लामिक वर्ल्ड में, और जिसमें पीछे आइडियोलॉजी थी कि इस्लाम खतरे में है और कुरान और हदीथ ये दो मुख्य उनके टेक्स्ट्स हैं। कुरान जो अल्लाह की वाणी मानी जाती है और हदीथ जो प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड्स हैं। तो इनके कुछ सेक्शंस को कुछ मुस्लिम लोगों ने इस प्रकार से लिया कि इन टेक्स्ट का मतलब है कि जो भी इस्लाम की टीचिंग्स के विरुद्ध है उसको मार देना चाहिए। तो वहाँ से फिर वो जिहाद यानी कि ऑफेंसिव, हमें जिहाद करना है, जो लोग भी नहीं मानते उनको मारना है। और फिर उसका और आगे एक रूप आया डिफेंसिव, कि हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य है कि जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो पूरी लड़ाई हो रही है, उनको उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, और पूरे जो वर्ल्ड के अंदर जो इस्लाम भगवान गॉड अल्लाह का जो नियम है उसको भंग किया जा रहा है। इसलिए हर मुसलमान का ये कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से इस्लाम को बचाने के लिए जिहाद करे। तो ऐसे डॉक्ट्राइन को लेकर के बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स डेवलप हुए हैं। तो क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम एक कारण है टेररिज्म का डॉक्ट्राइन पीछे जो है। दूसरा है हिंदू मुसलमान नफ़रत, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन है टेररिज्म के पीछे। इसलिए इंडिया विशेष रूप से, पहले जम्मू कश्मीर और भी पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। और तीसरी एक मोटिवेशन है इस्लामिक टेररिज्म के पीछे कि वो लोग ऐसा पोस्टुलेट करते हैं इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स की जो वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस्लाम के विरुद्ध हैं। जो इमोरल सेक्युलरिज्म यानी जो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो सेक्युलरिज्म मतलब जहाँ धर्म के विरुद्ध, धर्म का जहाँ कोई स्थान नहीं है, वो इमोरैलिटी को जन्म दे रहा है। होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म और पोर्नोग्राफी, और इस सब के विरुद्ध है इस्लाम। ये सब इस्लाम की टीचिंग्स के विरुद्ध कार्य हो रहा है। इसलिए ये जो कल्चर है ये इस प्रकार से इस्लाम की टीचिंग्स के विरुद्ध हो रही हैं, इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है। और ये एक मोटिवेशन है। इसलिए आप देखेंगे यूरोप के अंदर बहुत सारा टेररिज्म है। और फिर टेररिज्म ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम और एंटी मुस्लिम के में है, मुस्लिम के बीच में भी बहुत टेररिज्म है। शिया सुन्नी दो सेक्ट्स हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे के लिए वो बहुत सारा टेररिज्म वहाँ चलता है। सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो है अफेक्टेड कंट्रीज़ कौन सी है? अफ़गानिस्तान एंड देन पाकिस्तान। इंडिया कम्स एट समथिंग 5th 6th नंबर, 4th 5th नंबर। तो क्योंकि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हमारी विचारधारा के विरुद्ध है उसको मारो, तो फिर ठीक है, इस्लाम के जो विरुद्ध है उसको मारो। अभी इस्लाम के अंदर भी नहीं ये सही है इस्लाम, नहीं ये गलत इस्लाम है, तो फिर आपस में एक दूसरे को मारो। क्योंकि बेसिक डॉक्ट्राइन क्या है कि जो नहीं मानता है उसको मार देने से उसको झुकाओ। तो फिर उसका अंत कहाँ होगा? वो तो हर लेवल पर वायलेंस होगी। करेक्ट? तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडिया हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं, जिस प्रकार से टेररिज्म चल रहा है। और इस तरह देखें तो कि नई चीज़ नहीं है, ये एक नया रूप है वायलेंस का, नफ़रत का। लेकिन नफ़रत तो हजारों साल से चली है। लड़ाइयाँ नफ़रत की वजह से देश में, कम्युनिटी में हमेशा से चली हैं। तो ये उसका एक आज का मॉडर्न रूप है, ये टेररिज्म के थ्रू।
बाकी बेसिस वही है, एनवियसनेस, हेट्रेड। तो क्या इसका उपाय है? एक विचार है कि टेररिस्ट को मारो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो टेररिस्ट है वो तो उसने ऑडियो जो रिलीज़ किया तो उसमें बताया कि मैं तो एक हूँ और ऐसे बहुत सारे और हैं, है ना। तो इट्स लाइक रावण जैसा, एक सिर काटो दूसरा सिर निकलेगा, एक और काटो दूसरे को और निकलेगा। तो हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जितना ऐसे टेररिस्ट को दबाने की कोशिश की है मारने की, उतना ही ये और आगे फले हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि फिर उनको मारना छोड़ दें, कुछ भी रिएक्शन करना छोड़ दें, तो उससे ही बढ़ेंगे? तो कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है। और कई प्रकार से जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर सारी जगह, मतलब वेस्टर्न यूरोपियन उन देशों का बहुत एक विचारधारा है कि हम बेस्ट हैं और बाकी सबको बदलेंगे। इसलिए कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, पोर्तुगीज़ कॉलोनाइजेशन, कि ये जो सिविलाइजेशन है और जो क्रिश्चियनिटी है वो बेस्ट है और सब जगह जाओ और सब को जो है वो ये सिखाओ और सब बेकार हैं। और इसी के आधार पर कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। हाँ, पोर्तुगीज़ लोग भारत में आए, ब्रिटिश लोग भारत में आए और ये लोग सब हीदन्स हैं, थर्ड क्लास लोग, सिंफुल पीपल, इन सबको बदलना है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न थॉट में बीज रहा है कि वी आर सुपीरियर एंड वी नीड टू टीच अदर्स। तो उसी प्रकार से अभी जो मॉडर्न कल्चर है, जो क्रिश्चियनिटी के से उदित हुई है, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर, तो उसमें भी यही भावना है, दिस इज़ द बेस्ट कल्चर एंड दिस नीड टू प्रोपोगेटेड एवरीवेयर। हर जगह इसको फैलाने की ज़रूरत है। और जिससे मुसलमान लोग एनरेज्ड हैं, क्योंकि ये इमोरलिटी को जन्म दे रहा है और ये कुरानी टीचिंग्स के विरुद्ध है और वैदिक टीचिंग्स के भी विरुद्ध है। होमोसेक्सुअलिटी, गे राइट्स, आज आप देखिए वेस्टर्न कल्चर जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये सब धीरे धीरे लिबरेशन, इगैलिटेरियनिज्म के नाम पर इस सब चीज़ को खूब प्रमोट किया जा रहा है। एडल्ट्री, लेकिन इस्लाम के अंदर स्त्री का अपना रोल है और एडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब पाप हैं, इससे समाज बिगड़ता है। और वैदिक कल्चर के अंदर भी ये चीज़ें हैं। लेकिन मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत एग्रेसिवली जितने भी ये धर्म की शिक्षाएं हैं उनको ख़त्म कर रही है। तो और अमेरिका और ब्रिटेन और बहुत सारी कंट्रीज़, जो मीडिया है वो भी पूरी तरह से उनके साथ है। अमेरिका में एक आदमी मरता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो न्यूज़ आती है, टेररिस्ट ने एक को मारा। और अमेरिकन ट्रूप्स वो अलग अलग जगह जा कर के, अफ़गानिस्तान अलग जा कर के, उन्होंने पहले अफ़गानिस्तान में सोवियत्स के विरुद्ध सबसे पहले शुरुआत की, इन्हीं मुसलमानों को सबको ट्रेन करके ISI के थ्रू एंटी सोवियत अटैक्स करने के लिए। और उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि सब जगह ये फैल गए। सो मीडिया पूरी तरह से वो वेस्ट के हाथ में है, इसलिए वो लोग जो करते हैं वो अच्छा है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। अमेरिका जो है वो सब एंटी टेररिज्म लीडर की तरह से अपने को बता रहा है, बट वो कितना टेररिज्म कर रहा है अलग जगह कंट्रीज़ में जा कर के। हाँ,
सो क्या किया जाए? तो टेररिस्ट कंट्रीज़ को, टेररिस्ट को मारा जाए, लेकिन क्या उससे समस्या सॉल्व होगी? कितने लोगों को मारना पड़ेगा फिर? इस्लाम जो है वो तो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, और इस्लाम ही तो केवल टेररिस्ट नहीं है, बहुत सारे और टेररिस्ट ग्रुप हैं। वो तो एक टेररिज्म तो एक तरीका बन गया है, एक तरीका बन गया है। तो किस किस को हम मारेंगे? क्या ये सही तरीका है केवल मारना? क्या इससे हम रोक पाएंगे? या दूसरा तरीका है कि हम अपना बचाव करें, हर चीज़ बिल्कुल बहुत टॉप सिक्योरिटी हो हर जगह। जैसे कभी कभी अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो सब लोग बहुत चौकन्ने हो जाएंगे, सब जगह गार्ड्स होंगे, हर चीज़ चेक की जाएगी, हर जगह रोड्स। पर क्या ये पॉसिबल है कि हर समय ऐसे टॉप सिक्योरिटी हर जगह हर समय रखी जाए? फिर हर एक व्यक्ति का चलना फिरना ही बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो हम तो फ्रीडम चाहते हैं, वी वांट टू एंजॉय, तो फिर उसमें एक और रुकावट आएगी। तो वो भी एक पॉसिबल आंसर नहीं लगता है। तो अगर हम वैदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी जड़ में जाएं तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। जड़ है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म के नाम पर हो, जड़ है कि हम यहाँ पर इंद्रिय भोग करने के लिए हैं। इंद्रिय भोग ही हमें सुखी करेगा। कैसे हम ये कह रहे हैं? तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या ज़्यादातर जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट भी आजकल के आधुनिक, सभी की बेसिक फिलॉसफी अगर आप देखें तो वो तो कहीं ना कहीं आकर के यहीं रुकती है। अल्टीमेटली वी आर द एंजॉयर्स। तो इस्लाम और टिपिकल क्रिश्चियनिटी व्यू है कि अल्लाह ने हमको ये संसार दिया है एंजॉय करने के लिए, करेक्ट? और अगर हम अल्लाह की या गॉड की इबादत करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, तो हमें जन्नत भेजेंगे, हमें जन्नत मिलेगी। इसलिए बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप की जो पीछे मोटिवेशन है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, लेकिन अल्लाह तुमसे प्रसन्न है। यदि तुम इस प्रकार से सुसाइड बॉम्बर बन करके या किस तरह से काफिरों को मारते हो तो अल्लाह तुमसे बहुत प्रसन्न है, ये मोटिवेशन है। और अल्लाह प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? अल्लाह या जो भी है गॉड, तो हम जन्नत जाएंगे और जन्नत जा कर के फिर ऐश मज़ा करेंगे। ज़्यादातर जो हिंदूज़ हैं वो भी जो मंदिर जाते हैं वो भी तो इसी उद्देश्य से जाते हैं, भगवान आप हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आपका काम है हमें हमारे इंद्रिय भोग में मदद करना, हमें ये दो, हमें वो दो। और आप देखिए कि बुद्ध अवतार जब हुए तो क्यों हुए? बुद्ध भगवान को क्यों आना पड़ा? क्योंकि उस समय वेदों के नाम पर जानवरों की हत्या की जा रही थी कि ये बलि चढ़ाने से हमें स्वर्ग मिलेगा। वो भी टेररिज्म है, टेररिज्म अगेंस्ट एनिमल्स। और आज क्रिश्चियनिटी टेररिज्म अगेंस्ट एनिमल स्लॉटर हाउसेस, और इस्लाम के अंदर भी जानवरों को मारना, वो भी तो टेररिज्म है। वहाँ पर भी बेस यही है, भगवान के नाम पर हो कि बिना भगवान के नाम पर हो, हम इंद्रिय भोग करने के लिए हैं। वी आर द एंजॉयर्स। कुछ लोग हैं सेक्युलरिज्म एथिस्ट, भगवान कोई नहीं है, ये तो सब अपने आप बनाए, एंजॉय इट। एक दूसरा नहीं, सब भगवान ने बनाया हमारे एंजॉयमेंट के लिए। पर केंद्र में वही है, वी आर द एंजॉयर्स। तो जब वी आर द एंजॉयर्स, जब तक ये हम भोक्ता हैं, जब तक ये विचार फिलॉसफी, ये आधार रहेगा फिलॉसफी का, वर्ल्ड व्यू का,
तब तक ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक रूप में दूसरे रूप में रूप बदलते रहेंगे टाइम के अनुसार, पर हिंसा जानवरों के प्रति, मनुष्यों के प्रति इत्यादि, प्रकृति के प्रति एक्सप्लॉइटेशन चलता ही रहेगा जब तक मूल भावना है कि वी आर द एंजॉयर्स। क्यों ऐसा होगा? हरे कृष्णा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब हम अपने को एंजॉयर मानते हैं तो इसका स्वभाव ऐसा होता है कि इंद्रिय भोग का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी तृप्त नहीं होता है, उसकी मांग बढ़ती जाती है। भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो काम है ये कभी शांत नहीं होता है, इसको कितना भी आप इंद्रिय भोग से पूरा करने की कोशिश कीजिए, वो ऐसे ही जैसे कि अग्नि में पेट्रोल डालने के समान। तो इंद्रिय भोग का स्वभाव ये है कि इससे कभी तुष्टि नहीं मिलती है, इसकी आवश्यकता या डिमांड, इच्छा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जब इंद्रिय भोग की इच्छाएं बढ़ेंगी और हर व्यक्ति अपने को भोक्ता मान रहा है और अपने इंद्रिय भोग को बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग को बढ़ाना चाहता है, तो दो लोगों के इंद्रिय भोग के बीच में क्लैश होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये मेटेरियल वर्ल्ड तो लिमिटेड है ना। मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अनलिमिटेड, मेटेरियल वर्ल्ड इज लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इस कारण से भी क्लैश होगा अगर दो लोग अपने को भोक्ता मान रहे हैं और नेचुरली अपने भोग को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, दे विल क्लैश। जैसे कि एक तालाब में अगर आप एक पत्थर डालते हैं तो उसकी कुछ रिपल्स क्रिएट होती हैं, दूसरी जगह पत्थर डालेंगे तो उसकी भी रिपल्स क्रिएट होंगी, वेव्स क्रिएट होंगी और वो दोनों आपस में टकराएंगी। तो उसी प्रकार से जस्ट इमेजिन संसार का हर व्यक्ति सोचे कि आई एम द एंजॉयर एंड आई वांट टू बी द सुप्रीम एंजॉयर। क्योंकि जब कोई एंजॉयर है तो वाई ही वांट्स टू रिमेन द सेकंड और थर्ड क्लास एंजॉयर, ही वांट्स टू रिमेन द सुप्रीम एंजॉयर। अगर एंजॉय करना है देन आई शुड एंजॉय द मोस्ट। ठीक है, तो फिर टकरार इसलिए होगी कि लिमिटेड वर्ड में हमें। और दूसरा, जब हम अपने को एंजॉयर मानते हैं तो दूसरे के एंजॉयमेंट से हमको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, जब हम अपने को एंजॉयर सोचते हैं तो हम अपने को सबसे बड़ा सोचना, वो भी सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है। ग्रेटेस्ट एंजॉयर, आई एम द ग्रेटेस्ट एंजॉयर, ये अपने आप में बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। दैट आई एम द ग्रेटेस्ट एंजॉयर, आई एम द ग्रेटेस्ट, ये माइंड के लेवल पर एंजॉयमेंट है। आई एम द ग्रेट, मिथ्या अहंकार, आई एम द ग्रेट। तो उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे के एंजॉयमेंट को देख करके हमको ईर्ष्या होती है। इसलिए जहां पर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग, जहां पर हमारी वर्ल्ड व्यू का केंद्र का भाग है, वहां पर ईर्ष्या, नफरत और लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण कलह, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। नोबडी कैन स्टॉप इट, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा से लड़ाई झगड़े रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः लोगों की यही विचारधारा रहती है। नास्तिक हो कि आस्तिक हो, आस्तिक लोग क्योंकि उनको तो इंद्रिय भोग करना है तो झगड़ा होगा। आस्तिक हैं भगवान के बिना झगड़ेंगे, नास्तिक हैं बिना भगवान के झगड़ेंगे, आस्तिक हैं भगवान के नाम पे झगड़ेंगे। दैट्स इट। बट झगड़ा करेंगे क्योंकि उनकी बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वी आर द एंजॉयर्स। उन्होंने तो भगवान, जो आस्तिक हैं, उन्होंने भगवान को एक अपना टूल बना लिया है इंद्रिय भोग का। दैट्स इट। तो ये आज हो रहा है। आज जो हम तथाकथित धर्म देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, लेकिन बेसिकली धर्म की जो परिकल्पना आज है वो यही है कि अंततः धर्म क्या है, भगवान ने हमें ये जगत दिया है एंजॉय करने के लिए। यही धर्म की पराकाष्ठा है, यही शास्त्र या कुरान या बाइबल का अंतिम निचोड़ है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई होगी। और जो धर्म के नाम पे नहीं लड़ा, कई लोग बोलते हैं तो धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म को छोड़ दो।
तो धर्म के बिना नाम पे भी लड़ाई होगी, बिना धर्म के भी लड़ाई होगी, वो हो ही रही है ना। क्योंकि रूट कॉज क्या है, हम अपने को भोक्ता मान रहे हैं। तो इसीलिए अंततः वास्तविक उपाय है कि यदि भगवान को यथारूप समझा जाए कि भगवान है परम भोक्ता और हम हैं उनके दास और हर चीज उनकी संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीदा मागृध कस्य स्विद्धनम। सब भगवान की संपत्ति है और हम केवल जितना हमारे लिए अलॉटेड है उतने के लिए हम हकदार हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये जगत अंततः हमारा स्थान नहीं है। अंततः हमारा मूल स्वभाव है, संवैधानिक हमारी स्थिति है कि हम भगवान से प्रेम करें, लव ऑफ गॉड। अभी लव ऑफ गॉड को भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिश्चियंस भी बोलते हैं लव ऑफ गॉड और मुसलमान भी बोलते हैं लव ऑफ गॉड, लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लव ऑफ गॉड, या उसकी सबसे श्रेष्ठ अवधारणा क्या है प्रेम की। तो शास्त्रों के अनुसार भगवत प्रेम की परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये परिभाषा है कि जिसमें अपने इंद्रिय भोग की, चाहे वो स्थूल इंद्रियों के स्तर पे हो या मन बुद्धि के स्तर पे हो, किसी भी प्रकार की इंद्रिय भोग की इच्छा से रहित, स्वार्थ से रहित, अपने लिए अपने इंद्रिय भोग की सभी कामनाओं से रहित, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए उनकी सेवा करना, उसको प्रेम कहते हैं। वो भक्ति या प्रेम की पराकाष्ठा है। तो अभी आप न्यूट्रल माइंड से कंपेयर कीजिए तथाकथित जो इस्लाम फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी है, या अधिकतर जो हिंदू फिलॉसफी, हिंदू लोग हैं जिस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें उनकी जो कल्पना है, परिकल्पना है भगवान के, उनका संबंध जो भगवान के साथ है और इस सृष्टि का, और ये जो श्रीमद् भागवतम जो शास्त्रों का सार है उसमें, और भगवद गीता में जो धर्म की जो पराकाष्ठा दी है, जो ये डेफिनेशन दी है, जो परम धर्म बताया गया है सभी के लिए, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, उसको कंपेयर कीजिए और फिर उससे देखिए कि इन दोनों फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने से हमारे डीलिंग्स में, हमारे व्यवहार में क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो एक तो हमने चर्चा कर ली है जिसमें हम भगवान को मान भी रहे हैं, तो किस लिए मान रहे हैं कि भगवान हमारे इंद्रिय भोग के लिए एक जरिया है। लेकिन ये जो भागवत विचार है, शुद्ध भक्ति का विचार है, उसमें भगवान जो है वो हमारे इंद्रिय भोग के निमित्त नहीं है, बल्कि हम उनके इंद्रिय भोग के निमित्त हैं। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। हाँ, तो अगर इस विचारधारा से लोग रहेंगे कि भगवान, चाहे उसे हम अल्लाह कहें, चाहे हम उसे कोई भी भाषा में किसी भी नाम से उसे पुकारें, लेकिन जहाँ पर वो इंगित कर रहा है वो जो सभी का उद्गम है, वो व्यक्ति जो सभी के उद्गम है, तो और हम सभी उनकी सेवा के निमित्त हैं और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर स्वाभाविक रूप से किसी भी भगवान के जो भी संतान है उनके प्रति नफरत कैसे हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई भगवान को नहीं मान रहा है, तो उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा भागवत विचार से? या तो भगवान को मान रहा है लेकिन प्रेम नहीं है, निम्न स्तर पे है, तो क्या जबरदस्ती किसी से प्रेम कराया जा सकता है? नहीं कराया जाता ना। गोली मार के या गोली रखकर, बंदूक रख करके तुम प्रेम करो,
देखो भगवान तुम्हारे हम सबके भगवान हैं, प्रेम करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा ये जो विचित्र विचार है कि अल्लाह या भगवान चाहते हैं कि जो भी काफिर है, जो भी नहीं मानता उसको उड़ा दो, ये विचार वहाँ नहीं आएगा जहाँ पर लक्ष्य भगवान से सेल्फलेस सर्विस का जहाँ पर विचार होगा कि भगवान के साथ हमारा संबंध है निस्वार्थ भाव से केवल उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना। तो हम लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करें, उनको समझाने का प्रयास करें, ना कि उनको ज़बरदस्ती करके हम कभी भी भगवान से प्रेम करा सकते हैं। भगवान खुद ऐसा नहीं करते अकॉर्डिंग टू भागवत फिलॉसफी। भगवान ने जगत किस लिए बनाया? कि जो लोग भगवान से को भूलना चाहते थे, प्रेम से दूर जाना चाहते थे, तो भगवान के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, नहीं 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 यू हैव टू लव मी, ऐसा नहीं किया भगवान ने। उन्होंने कहा ठीक है, इफ यू वांट टू फॉरगेट मी, रादर ही फैसिलिटेटेड, उन्होंने वो सब ऐसे व्यवस्था की, तुम भूलना चाहते हो ना, ठीक है भूलो, ये लो मेरी माया शक्ति जिसके द्वारा तुम भूल जाओगे और तुम एंजॉय करना चाहते हो, इट विल फैसिलिटेट। जो भी कर्म करोगे उसके अनुसार तुम प्रयास करो, जितना हो सके, जितनी तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करने का प्रयास करो। तो ये है भागवत फिलॉसफी कि भगवान जो जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक जीव हैं, हमारे क्योंकि भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध है तो हमारी भी स्वतंत्रता है, तभी तो प्रेम संबंध होगा, उसके बिना कैसे प्रेम हो सकता है। तो भगवान स्वयं सर्वशक्तिशाली होते हुए भी वो नहीं चाहते हैं कि इस स्वतंत्रता को हमसे छीना जाए, क्योंकि उसके बिना प्रेम का कोई बेसिस ही नहीं रह जाएगा। ये भागवत फिलॉसफी है। तो इसलिए हम अगर भगवान के भक्त हैं या मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब है जो भगवान का एक पक्का मानने वाला फॉलोअर है, तो फिर हम सबको भगवान की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, सबके अंदर भगवत प्रेम लाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से ज़बरदस्ती तो नहीं होने वाला। हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो रिलीजियस टेररिज्म है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, यदि ये भागवत फिलॉसफी को हम लेके चल रहे हैं तो। समझ रहे हैं? और सेक्युलर लेवल पर जो झगड़े हैं, नेशनलिस्ट, सेक्युलर नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये हमारा देश है, ये हमारी सरहद है, इसके हम भोक्ता हैं, दूसरा कोई यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हमारे भोग के लिए है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, हम तुम्हारा ले सकते हैं, तुम्हारा नहीं ले सकते। सब एक तो ट्राई कर रहे हैं जितना हम दूसरे का ले सके, है ना? जानवर भी तो ये करते हैं, करेक्ट? ये मेरा और दूसरा भी, और दूसरा उसका भी मेरा, और सबका मेरा, सब मेरा, और जो सबसे बड़ा कुत्ता है वो जीतता है, बाकी सारे भाग जाते हैं, भाग भाग। सो बेसिकली मेंटालिटी तो यही है कि आई एम हेयर टू एंजॉय, ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए हैं। लेकिन भागवत विचार है कि पूरे संसार की सारी रिसोर्सेज भगवान की हैं और हमें जितना आधारभूत आवश्यकता के लिए चाहिए उतना ही केवल उसका उपयोग करना चाहिए, जानते हुए कि जो हमारी आवश्यकता से परे है वो किसी और की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इसलिए यदि हम आवश्यकताओं से अधिक कंज्यूम कर रहे हैं तो हम किसी के पेट पे लात मार रहे हैं, चाहे मनुष्य चाहे जानवर। ये भागवत फिलॉसफी सिखाती है। जो आज की मॉडर्न सेक्युलर कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, नास्तिकवाद के आधार पर उपभोक्तावादी समाज है, अधिक से अधिक कंज्यूम करो, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है आज की मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, तो उसकी वजह से जो झगड़े हो रहे हैं, ऑयल को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, केवल टेररिज्मिक तरीका नहीं है। आज ऑयल को लेकर कितनी लड़ाई हो रही हैं, है ना? अमेरिका उसकी बात नहीं करता है, कितने कितने लोगों को इराक और सब जगह में एक्चुअली द कॉज इज ऑयल, लेकिन नाम दिया जाता है कुछ और, है ना? तो उनका कारण भी क्या है? ये कंज्यूमरिस्ट है। हम वी आर द एंजॉयर एंड वी नीड टू एंजॉय एवरीथिंग। तो उसका भी समाधान होगा यदि ये भागवत चिंतन विचार होगा कि हम आवश्यकता से अधिक भोगने के नहीं है और ये रिसोर्सेज
सब पे इसका अधिकार है। जो भी, केवल मनुष्य नहीं, जानवरों का भी अपना अधिकार है। सबको जितना आवश्यक, केवल मिनिमम बेसिक नीड है, उसके लिए जितना चाहिए वो सबके लिए है। फिर उस कंसेप्ट में हम देखें कि जो देश की बाउंड्रीज हैं, देशों की सब बाउंड्रीज हैं, उसका पर्पस नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज को अधिक से अधिक एंजॉय करने के लिए उसको बनाएं, उन बाउंड्रीज को। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं आवश्यकता से अधिक और हमारे किसी भाई के पास कुछ आवश्यकता से कम है, तो हम उसको शेयर करें। दिस इज यूनिवर्सल कम्युनिज्म विद लॉर्ड इन द सेंटर। हम यूनाइटेड नेशंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेशंस कभी यूनाइट नहीं हो सकती हैं क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक पूरे संसार के केंद्र में भगवान को नहीं लाया जाएगा और हम सब उनके सेवक हैं, वो सेंटर नहीं रखा जाएगा भगवान को, तब तक ना तो हम नेशनल लेवल पे यूनाइट होंगे, ना तो इस्लाम आपस में यूनाइट रहेगा, ना तो हिंदू आपस में यूनाइट रहेंगे, ना तो भाई भाई आपस में यूनाइट रहेंगे। कोई यूनाइट नहीं हो सकता क्योंकि उसका बेसिस ही है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वो सच्चाई है नहीं कि हम भोगता है। तो ये रूट है, इसलिए भागवत फिलॉसफी जो है वो इस रूट के ऊपर अटैक करती है। तो इसलिए ये जो टेररिज्म है ये नया नहीं है, ये एक अलग रूप है लड़ाई झगड़े का, नफरत का। ये एक और रूप है जो आज आ रहा है, वो हमेशा से रहा है और उसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस जगत में आसानी से कोई भी भगवत प्रेम नहीं करना चाहता है। लेकिन उपाय तो यही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक लोगों की चेतना शुद्ध नहीं होगी, इंद्रिय भोग, मैं भोगता हूं, इससे उठ करके कि हम कृष्ण सेवक हैं, भगवत सेवक हैं, अल्लाह के हम सेवक हैं, और सेल्फलेस लव, ना कि जन्नत में जाने के लिए उसकी केवल सेवा करना, नहीं, सेल्फलेस लव, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये झगड़ा नहीं रुकेगा। क्योंकि वो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी है ये इंद्रिय भोग करना, और जानवर कभी भी प्रेम नहीं कर सकते इन द रियल सेंस, क्योंकि वो अंततः उनका वो है इंद्रिय भोग, है ना। इंद्रिय भोग के लिए कोई भाई भाई नहीं है, जहाँ इंद्रिय भोग के बारे में आए वहाँ सब लड़ाई होगा, है ना। तो इसलिए ये अंततः ये उपाय है कि चेतना की शुद्धि की जरूरत है। शुद्धि का मतलब यहाँ पर कि हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के निमित्त हैं। ये चेतना का शुद्धिकरण का मतलब है, और ये आना चाहिए। और इसको लाने के लिए जो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है वो इसी के ही निमित्त है, इस चेतना की शुद्धि के लिए। हाँ, और वो चेतना की शुद्धि का जो पूरा प्रोसेस है, उसका हॉलमार्क है, उसका केंद्रीय पद्धति उसकी है भगवान के नामों का उच्चारण। अभी उसमें हम ये नहीं कह रहे कि आप जो हैं केवल जिस नाम को आप हिंदू गॉड मानते हो, जो हिंदू गॉड नाम है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हो कि कृष्णा वो तो एक हिंदू गॉड है, तो ठीक है, आपकी भाषा में जो आपका नाम है भगवान के लिए, अल्लाह, आप उसका उच्चारण कीजिए, लेकिन सही समझ से कि अल्लाह के सभी उनके बच्चे हैं, और अंततः अल्लाह को प्रेम करने का अर्थ है ना कि जन्नत या कुछ उनसे मांगना, बल्कि उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना। पहले कम से कम अगर ये समझ होगी तो ये नफरत खत्म होगी, और फिर आगे का रास्ता खुलेगा कि उनकी सेवा कैसे होती है, वो कौन है, तब आगे बुद्धि खुलेगी उनको समझने की। लेकिन जब तक हम ये मेटलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे धर्म के नाम पर भी, तो भी भगवान को समझने के लायक नहीं बनेंगे हम। तो जब तक ये धर्म या किसी भी नाम पर नफरत रहेगी, तो आगे भगवान को समझने की और उनके साथ प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जो पशुओं की हत्या करते हैं, जिनके अंदर क्रूएलिटी है किसी भी नाम पर, वो भगवान को नहीं समझते। इसलिए बुद्ध अवतार आए कि जब ये लोग पशुओं की अपने स्वाद के लिए हिंसा कर रहे हैं, तब तक वो कैसे भगवान को समझेंगे।
लेकिन ये हिंसा को अंततः रोकने परमानेंटली वो रुकेगा जब ये भगवान के विषय में समझ क्लियर लोगों को होगी, तब वहाँ से हिंसा रुकेगी। ऐसा नहीं होगी पहले हिंसा रुकेगी और फिर लोग भगवान को समझेंगे। ऑफ कोर्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन एक बेसिक फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग और उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कुछ होना चाहिए भगवान का, तब फिर साइमल्टेनियसली धीरे धीरे उससे शुद्धि होने से हिंसा रुकेगी। और जैसे जैसे हिंसा रुकेगी वैसे वैसे हम और आगे प्रगति करेंगे भगवान को समझने में, और इस तरह से आगे काम चलेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे शास्त्रों को एक हिंदू रिलीजन की तरह प्रेजेंट नहीं किया। प्रभुपाद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम एक हिंदू रिलीजन है, क्योंकि हिंदूज जो शब्द है वो इस पूरी भगवत विधि जो पूरे संसार के लिए है, जो प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम के उत्तम स्तर पर है, उसको छोटे से दायरे में बांधने का बांध देती है। अगर हम कहते हैं ये हिंदू पुस्तक है, अगर हम कहते हैं भगवद गीता एक हिंदू पुस्तक है, तो ये भगवद गीता जो इतनी विराट है, जो पूरे संसार को अपने अंदर समाने के लिए है, उसको हम एक छोटी सी कैटेगरी में लाके ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो केवल हिंदुओं के लिए है, उनके लिए नहीं है, इसमें एक संकीर्णता है। नहीं, इसलिए ये भगवद गीता है भगवत विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व विज्ञान है। जो भी जिसका थोड़ी भी सिंसियरिटी है भगवान को समझने की, वो अप्रिशिएट कर सकता है भगवद गीता की टीचिंग्स को, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, कोई भी। लेकिन वो सिंसियरिटी होनी चाहिए कि अपने निस्वार्थ भाव से मुझे भगवान को समझने को चाहिए। भगवान को समझना है मेरा स्वार्थ पूरा हो इसलिए नहीं, अपना स्वार्थ को पहले हटाना पड़ेगा। भगवान को समझना है जस्ट ही इज़ ग्रेट, आई नीड टू अंडरस्टैंड हु इज़, टू सर्व हिम सेल्फलेसली, उसकी सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से। इस आधारभूत एटीट्यूड, इस मनोधारणा से जब हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर वास्तविकता में भगवत तत्व विज्ञान को जान पाएंगे। और फिर जब उसको जान पाएंगे तो उससे ये पार्श्विक वृत्तियाँ सब खत्म होंगी और कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम के आधार पर सभी जीवों के प्रति प्रेम फैलेगा। आज हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हर दिन इतनी संख्या में मुर्गियां मारी जा रही हैं, बकरियां मारी जा रही हैं, गाय मारी जा रही हैं, उनके प्रति हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वहाँ पर आपके यहाँ मार्च किए ना, आप कैंडल मार्च। तो ये जो इतने सारे पशुओं को क्रूअली मारा जा रहा है स्वाद के लिए, हाँ, उसके लिए मार्च क्यों नहीं निकालते हम लोग? क्योंकि वो तो पशु हैं, मनुष्य, हम मनुष्य सबसे, हम क्योंकि हम भी मनुष्य, इसलिए मनुष्य ग्रेटेस्ट होने चाहिए ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सो वी शुड बी ग्रेटेस्ट। इसलिए बाकी सब को मार सकते हैं। तो इसलिए हम अभी टेररिज्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं टेररिज्म कर रहे हैं। वो तो लेवल अलग अलग है। एक फिल्म बनाई थी जिसमें एक गुरिल्ला थे, जैसे हम जानवरों कैसे आज ऐसे क्रूअली मारते हैं, जिसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे कोई चीज़ है तो इट्स अ थिंग, पकड़ा काटा खाया। तो ऐसे ही फिल्म बनाई थी, इसमें गुरिल्ला जो हैं वो आदमियों को ऐसे ही पकड़ करके दे जस्ट ट्रीट देम एज थिंग्स। सो लेवल अलग अलग है, दैट्स ऑल। वी आर आल्सो ट्रीटिंग एनिमल्स लाइक दैट। तो भावना तो वही है। तो इसलिए ये आसान नहीं होगा इसका उपाय, क्योंकि इसका उपाय है चेतना की शुद्धि, जो बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन ये संभव है। और विशेष रूप से जो ये कलयुग है वर्तमान समय, इसमें चैतन्य महाप्रभु की ये जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचेत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यानी शास्त्रों की शिक्षाएं, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वर्तमान समय के लिए संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करके इन शिक्षाओं का प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से इनको स्थापित किया है, उससे पूरे विश्व में आने वाले 10,000 साल के अंदर भगवत प्रेम फैलेगा और ये कलयुग के अंदर एक गोल्डन एज की तरह से प्रादुर्भाव होगा, ऐसी भविष्यवाणी उनकी है। तो ये होप है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो लोग भी कम से कम कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं वो रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है।
लेकिन केवल फिलॉसफी लेवल पर समझने से तो काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर। इसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसी शास्त्रों पर आधारित गीता नगरी, गीता के आधार पर एक नगर, एक समुदाय जो गीता की टीचिंग्स को व्यावहारिक रूप से दर्शाता हो, जिसके मेंबर्स, जिसके सदस्य भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीते हों, ऐसा एक नगरी बनाना चाहते थे। एक नगरी नहीं, कई। तो उसी दिशा में उन्होंने बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई, वैष्णव कम्युनिटीज़, कि जो भगवान की सेवा पे आधारित समुदाय है, जहाँ पर व्यावहारिक रूप से हम इन शिक्षाओं को दिखा सकें कि ये ऐसे सब लोग मिलकर रह रहे हैं कृष्ण सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए, और कैसे अमन और शांति से वहाँ रह रहे हैं और सुख शांति से वहाँ पर रह पा रहे हैं और भगवत प्रेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ऐसी कम्युनिटीज़ को व्यावहारिक रूप से। फिलॉसफी चाहिए, पर साथ साथ में सामान्य लोगों को समझने के लिए उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म भी चाहिए। तो फिर संभव है कि लोग धीरे धीरे इसको देखें कि हाँ, ये फिलॉसफी बेस्ट है और इसका व्यावहारिक रूप भी दिख रहा है। दैट इज़ द होप। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये जो आंदोलन है, ये केवल एक थोड़ा टाइम पास करने के लिए, थोड़ा सा फिलोसोफाइज करने के लिए, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो कुछ मनोरंजन करने के लिए, या थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट या रिलीजियस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ये आंदोलन। ये बहुत ग्रेव आंदोलन है। ये संसार की सभी समस्याओं को रूट लेवल पर ख़त्म करने के लिए है। अंततः भगवत प्रेम से सभी जड़ को हटाने के लिए है। वर्तमान लेवल पर सुख शांति से लोग कैसे जी सकें उसके लिए, और अंततः फिर जन्म मृत्यु के चक्र से सब कैसे निकले उस परम उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जिसका मतलब होगा जो आसुरी समाज है अलग अलग नाम पर, धर्म के नाम पर, क्या धर्म के नाम पर, हाँ, उस सब का एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए ये आंदोलन है। क्योंकि चेंज तो करना पड़ेगा, बड़ा चेंज होगा, क्योंकि हमारे जो हम बहुत दूर हैं भगवत प्रेम से, हम बहुत दूर हैं। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे अगर लोग को भगवत प्रेम की तरफ आना होगा तो सबके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जब व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आएगा तो सामूहिक जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हमारे पूरे वर्ल्ड व्यू में, हमारे पूरे दृष्टिकोण में बदलाव आएगा, और दृष्टिकोण में बदलाव आने से हमारे रहन सहन, बातचीत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, सब लेवल पर बदलाव आएगा। तो इसलिए ये आंदोलन है, लेकिन ये बंदूक की नोक पर चलाने वाला आंदोलन नहीं है। ये भगवान के नाम के द्वारा सुखद रूप से सबकी चेतना को शुद्ध करके क्रांति लाने वाला आंदोलन है। ये बंदूक से क्रांति नहीं लड़ी जाएगी। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है तो वो जो है मार करके, लोगों को मार करके क्रांति लाने से नहीं होगा। बहुत सारी क्रांतियाँ हुई ना, मार करके, बहुत बड़े ग्रुप को मार दिया, वहाँ से क्रांति हुई। लेकिन ये ऐसी क्रांति आज करेंगे तो बचेगा कौन? किसके लिए क्रांति करेंगे? सब तो मर जाएंगे, रहेगा कौन फिर? करेक्ट। तो इसलिए वो क्रांति, क्योंकि ये क्रांति जो हम बात कर रहे हैं ईश्वरहीनता, भगवत प्रेम नहीं है, उन सबको मार दो तो बचेगा कौन? तो इसलिए वो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो ये क्रांति का तरीका नहीं है। लेकिन उनका क्रांति का तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र और भगवत गीता और भागवत की शिक्षाओं को सिखा करके और लोगों के हृदय को परिवर्तित, उनकी चेतना को शुद्ध करके ये क्रांति होगी। तो ये इस मूवमेंट का हेतु है। तो इसलिए आप लोग थॉटफुल बनिए और भगवत गीता भागवतम की शिक्षाओं को समझ करके देखिए कि कैसे ये समाधान है समाज की सभी समस्याओं का, और कैसे ये जो फिलॉसफी है ये सभी लोगों को यूनाइट कर सकती है इन रियल सेंस में। और केवल यूनाइट नहीं, बल्कि यूनाइट करके सभी को परम उद्देश्य जन्म मृत्यु के चक्र से, जो सबसे बड़ा दुख है, उससे भी निकाल सकती है। ऐसे आप लोग स्टडी कीजिए इस आंदोलन को, इसकी टीचिंग्स को, और इस प्रकार से गंभीरता से लीजिए अपने जीवन के लिए और दूसरों के परोपकार के लिए। सो ये अपेक्षा है कि हम भारत में जन्म लिए हैं जिसमें कि ये शिक्षाओं को समझना आसान है,
ये शिक्षाएं सभी के लिए हैं, पूरे देश के लिए, सभी पूरे संसार के लिए है। और वास्तव में भारतवर्ष, पूरा संसार भारतवर्ष एक समय में था। और डेफिनेटली कृष्णा और भगवद गीता तो केवल एक स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड के लिए नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं हिंदुओं का भगवान हूँ या मैं केवल इस स्पेस के लिए हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रजापिता, सभी योनियों के मैं बीज प्रजापिता हूँ, मनुष्य नहीं, सभी का। हाँ, तो इसलिए ऐसे एक हमारा जो यहाँ प्रयास है वो है कि एक युवा वर्ग को ऐसे खड़ा किया जाए, जो लोग ये मॉडर्न सोसाइटी, जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, जो केवल सिखा रही है बस कंज्यूम 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 एंड बिकम एन इडियट कंज्यूमर, कंज्यूम एनीथिंग एंड जस्ट बिकम एन इडियट, नो माइंड नो थिंकिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, जो दिया जाए सामने आप खाते रहो, लेते रहो, कंज्यूम करते रहो, उससे मेरा नुकसान हो रहा है, कैंसर हो रहा है, परिवार खराब हो रहा है, सोचना नहीं है, बस जो दिखाया करते रहो। ये ऐसा नहीं बने। एक ऐसा यूथ जो विचार कर सके और उसके विचार को डायरेक्शन मिल सके हाईएस्ट नॉलेज से, भागवतम की शिक्षाओं से, भगवद गीता की शिक्षाओं से, उसके थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन मिल सके, जिससे वो स्वयं अपना जीवन भी संवार सके। और हम मिलकर के चैतन्य महाप्रभु का ये जो आदेश है, उनकी जो इच्छा है, और उनकी इच्छा है मतलब ये पूरा होगा, उसमें शक्ति है, उस आदेश में भगवान की इच्छा है, उसमें शक्ति है, वो संभव है। अगर हम प्रयासरत होंगे तो हमें शक्ति भी मिलेगी। हाँ, तो इस तरह से हम परोपकार करने का प्रयास करें, लोगों को ये बात समझाएं, हाँ, और उनको ट्रेन करें इस विज्ञान में। तो इस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सब जगह पे हो रहा है। आप देखिए इसमें कितने लोग जुड़ रहे हैं, रशिया, अमेरिकन्स, मुसलमान, बहुत से मुसलमान लोग हैं जो एक्चुअली, आप कई मुसलमान हैं बाहर से, वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो लोग भगवद गीता को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारी भगवद गीता उर्दू में है, और ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम जो हैं वो ऐसे टेररिस्ट हैं, नहीं, देयर आर मुस्लिम्स हु आर अप्रिशिएटिव, ऐसे भी हैं। और पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं, मुसलमान, भारत के अंदर भी हैं, बहुत सारे कंट्री, इवन पाकिस्तान में भी हैं। सो ये कृष्णा भगवद गीता सबके लिए है, सब इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको गहराई से लीजिए। इट्स वेरी ग्रेव मूवमेंट, वेरी ग्रेट मूवमेंट, इट कैन रियली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? सर, आपने बताया आतंकवाद इसलिए होता है क्योंकि हम भगवत भक्ति में लीन नहीं होते, प्रेम में नहीं जाते और अपनी बात मनवाते हैं। तो सर अपन उनको समझाना चाहें तो कैसे समझाएं? वो भी तो बंदूक सामने लेके खड़ा है। यस, बिना उसके जाएंगे तो सीधा मार देगा अपन को। यस, इसलिए भगवत भक्ति के प्रचार में मिलिट्री नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, वो हम प्रोफेस नहीं कर रहे हैं। अगर वैष्णव समुदाय बनेंगे तो उसमें भी मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन केवल मिलिट्री से काम नहीं चलेगा। अभी दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, ये मेरा है, पिताजी ने मेरे को दिया है, हाँ, मेरे को दिया है, ठीक है। तो अभी आपस में एक दूसरे को मारे नहीं, तो उसके लिए कुछ उनको दूर करना पड़ेगा, कुछ फोर्स यूज करनी पड़ेगी, करेक्ट। लेकिन अंततः उनको समझाना ही पड़ेगा कि तुम दोनों ही गलत हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। हाँ, तो सोसाइटी में हमेशा से मिलिट्री की ज़रूरत है, उसको डिनाई नहीं किया जा रहा है, वी नीड मिलिट्री। लेकिन मिलिट्री के पीछे मंशा क्या होनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन है, हमें मिलिट्री चाहिए कि ये जो सब झगड़ने वाले लोग हैं, जो सब, उनको रोकने के लिए मिलिट्री चाहिए, डिफेंस के लिए मिलिट्री चाहिए, लेकिन रूट कॉज को हटाने के लिए प्रयास साथ साथ करना पड़ेगा सब जगह पे। हमें ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा भारत को कि एज ए कंट्री
अगर हम इन शिक्षाओं को कंट्री लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, भगवत गीता की शिक्षाओं कंट्री लेवल पर, सी दिस इज अ कंट्री जहाँ पर सभी लोग भगवान को केंद्र में रख करके भगवत प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से साथ में रह रहे हैं। एक उस उदाहरण को प्रस्तुत करना पड़ेगा, लेकिन अभी सामने वाले दूसरे लोग जो हैं वो तो जानवर हैं, तो इंटरमीडिएट में उससे रोकने के लिए भी मिलिट्री चाहिए, वो डिनाइड नहीं है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली उनको सिखाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए एक प्रोसेस तो देना पड़ेगा, तो वो तो साथ साथ होना ही चाहिए। सो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री हमेशा से समाज में कुछ ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे ही जो लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए मिलिट्री तो चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि मिलिट्री का बेसिस क्या होना चाहिए, हमारा क्या डॉक्ट्राइन, हमारी क्या होनी चाहिए, बेसिक फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, बस ऐसा है इसको मारो। वो तो ऐसे ही दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा हो गया वो तो, लेकिन देयर इज़ अ नीड ऑफ अ पर्सन हु कैन टेल देम, बोथ ऑफ देम, दिस इज़ व्हाट इज़ राइट। ये मेरा नहीं है, ये पिताजी का है, मिल करके ऑफर टू हिम, करेक्ट। तो ये बताने वाला कोई चाहिए। और अगर हम ऐसा बताएंगे तो जिन अलग अलग धर्मों के लोग के अंदर भी सिंसियरिटी है, ऐसा नहीं कि सब लोग खराब हैं, तो जो भी सिंसियर होंगे उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये जो फिलॉसफी है रियली इट इज़ एट ए मच हायर लेवल देन व्हाट वी आर फॉलोइंग, एंड दिस फिलॉसफी कैन ब्रिंग अस ऑल टुगेदर। हाँ, तो संभावना है कि जो लोग भी जहाँ पर भी थॉटफुल हैं, जो सिंसियर हैं, दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि हाँ ये परफेक्ट फिलॉसफी है, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। हाँ, और कितने समय में होगा, अल्टीमेटली होगा कि नहीं होगा, हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन ये बेस्ट विकल्प है हमारे पास कि हम इसके लिए प्रयास करें, एक एक करके भी बढ़ाएं। एक एक व्यक्ति की चेतना से शुद्ध होने से भी बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। सो समवेयर वी हैव टू बिगिन। और हम देख रहे हैं कि शास्त्रों में ये विशेष रूप से ये भविष्यवाणी भी है इस समय कि ये इट विल बी पॉसिबल नाउ। सो विद दैट फेथ लेट्स सर्व। और अगर हम नहीं भी सफल हो पाए पूरे संसार को एक अपनी जीवन आयु में, जो कि लगता है सफल नहीं हो पाएंगे, हो भी सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन हो सकता है हम नहीं सफल हो पाए अपनी जीवन में देखने में कि हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन और सब लोग जो हैं ऐसे रह रहे हैं भाईचारे से, लेकिन हमने जिन लोगों को भी ये भगवत प्रेम का संदेश दिया उतने लोग तो कम से कम उनका जीवन तो सार्थक हुआ। तो उस प्रकार से हम भगवान की कुछ सेवा कर पाए, एंड दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय गॉड। उससे कुछ परसेंटेज तो हम संसार की जो सिचुएशन है उसको कुछ बेटर करने में अपना योगदान दे पाएंगे। Is it okay? प्रॉफेट मोहम्मद जब कुरान का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने तो स्टार्ट ही इसी तरीके से किया था कि उनको मक्का से भगा दिया था, तो फिर उन्होंने मक्का पे अटैक किया, फिर तलवार के दम पर उन लोगों को प्रचार किया। तो जब यही प्रचार का तरीका, क्योंकि वो बोलते हैं हमें तो ऐसे ही सिखाया है हमारे पैगंबर ने कि जो नहीं माने उसको मार दो और फिर क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने उसी तरीके से मनवाया। तो यही तो बात है कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोग, ये हमारे धर्म में कहा है, हमारे कुरान में कहा है, हमारी बाइबल में कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है, और उसको एक प्रकार से उसको समझना। लेकिन अगर किसी के अंदर सिंसियरिटी है भगवान को समझने की, तो वो ये अप्रिशिएट कर पाएगा कि ये जो भी टीचिंग्स हैं इससे हायर टीचिंग्स भी हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद इस समय पर ये हमें इस प्रकार से संदेश दिए हैं। सो उस प्रकार की परिस्थिति के कारण ये हो सकता है इस प्रकार का संदेश दिए हों। जहाँ पर ये सिंसियरिटी आएगी वहाँ पर उसके एसेंस को समझने की बुद्धि आएगी, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि प्रॉफेट मोहम्मद से पहले या जीसस से पहले जितने भी लोग थे उनका क्या हुआ, उनको भगवान ने किस बेसिस पर
हमेशा के लिए नरक भेज दिया। जब प्रॉफिट मोहम्मद नहीं थे उस समय उन लोगों का क्या कसूर है? जब जीसस नहीं थे उन लोगों का क्या कसूर है? अगर हम ये सोचें फिलॉसफी जो है उनकी कि जीसस इज़ द ओनली वे, जिसने जीसस को माना वो हेवन में गया, जिसने प्रॉफिट को माना हेवन में गया, बाकी सब नरक में हमेशा के लिए। दोनों की यही फिलॉसफी है। तो फिर जो लोग जीसस से पहले आए, भगवान ने उनको पहले जन्म क्यों दिया? दैट मीन्स गॉड इज अनफेयर। तो ये बेसिक फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस विचारवान व्यक्ति को करने पड़ेंगे ना। अगर सिंसियर है तो वो ये विचार, ये प्रश्न आएंगे, और जब इसका समाधान हम ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे तो फिर वो जो बाइबल या कुरान या शास्त्रों की टीचिंग्स हैं उसको सही प्रकार समझने की बुद्धि आएगी। फिर प्रॉफिट मोहम्मद को या जीसस क्राइस्ट को सही प्रकार समझने की शक्ति आएगी। नहीं तो जीसस क्राइस्ट के नाम पर, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर या वैदिक शास्त्रों में अलग अलग धर्म के नाम पर बहुत सारी हिंसा और इस प्रकार से जारी रहेगी। सो दोज आर थोरोली ऑनेस्ट, नॉन एनवियस, उन लोगों की समझ में ये शिक्षाएँ आएंगी। तो इसलिए वो चाहिए विचार की सेल्फलेसनेस, वहाँ पर फिर वो खुलेगा रास्ता। जहाँ पर सेल्फिशनेस है वहाँ पर ये सब समझ का कोई स्कोप नहीं है। तो जैसे हम पुराणों में बहुत सारी कहानियों में देखते हैं कि जैसे कुछ आदमी होते हैं तो गलत, तो वो मतलब सही शिक्षा नहीं मानते तो उसको भी ऋषि मुनि शाप दे देते हैं। तो वो भी तो एक प्रकार से ही हुआ, डरा धमका के उनको सही रास्ते। सो प्रश्न है कि पुराणों में भी हम देखते हैं कि कोई अगर गलत करता है तो ऋषि मुनि उसको शाप देते हैं। तो जब ऋषि मुनि किसी को शाप देते हैं तो आप देखेंगे अंततः उनसे उनका भला होता है। पनिशमेंट देने का मतलब नहीं है वायलेंस। माता पिता ही बच्चों को मारते हैं तो हम इक्वेट करेंगे, अरे माता पिता भी तो मारते हैं तो जिहाद वाले मार रहे हैं, की बात है। करेक्ट। सो पनिशमेंट देना, मारना, आप बहुत सारे वृत्तांत देखेंगे कि जिन लोगों को, जैसे नारद मुनि ने नल कुबेर को शाप दिया तो वो फिर वृक्ष बने और जिनका फिर भगवान से उद्धार हुआ। तो वो जो पनिशमेंट है वो उनको सुधारने के लिए है, ना कि उनको हमेशा के नरक भेजने के लिए। यहाँ पर फिलॉसफी क्या चल रही है? जो नहीं मानता है उसको ख़त्म कर दो और वो हमेशा के नरक में जाएंगे। लीनियर टाइम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पर इन दोनों धर्मों में लीनियर टाइम है। आज जो घटित हो रहा है वो घटित हो गया और लीनियर टाइम चलता रहेगा। जो एक बार नरक में गए, साइक्लिक टाइम नहीं है। लेकिन वैदिक फिलॉसफी के अंदर सबको गलती किया उसको सुधरने का मौका है, अनगिनत बार सुधरने का मौका है। लेकिन उन दोनों में ऐसा नहीं है। ये लाइफ में बस जीसस को मान लिया स्वर्ग, नहीं माना हमेशा के लिए नरक। अल्लाह को मान लिया जन्नत, नहीं माना हमेशा के नरक, फिनिश्ड। तो और जो दंड दिया जाता है वो इसलिए नहीं दिया जाता शाप कि तुमने भगवान से प्रेम नहीं किया, तुमको शाप दे दिया गया। प्रेम जबरदस्ती कहीं शास्त्रों में नहीं है कि शाप दिया कि किसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसको शाप दे दिया। भगवान से प्रेम करने के लिए हमेशा समझाया गया है, ना कि शाप दिया गया है। शाप किससे दिया जाता है? जैसे पुलिस चाहिए ना, कोई आदमी किसी को कत्ल कर रहा है, ये एक सामान्य मनुष्य का बेसिक एटिकेट, बेसिक व्यवहार है। उसके लिए दंड चाहिए, ठीक है। अब उसको आप केवल समझाने से हमेशा काम नहीं चलता है ना। किसी ने किसी हत्या कर दी तो देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर दोबारा किसी हत्या करेगा। तो ये लेवल पर दंड चाहिए। लेकिन भगवत प्रेम को समझाने के लिए वहाँ पर वो दंड नहीं चाहिए, वहाँ पर वो जबरदस्ती नहीं चलती यहाँ पर। तो हमारे शास्त्रों में उस लेवल पर कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं है कि आपको कृष्ण को मानना पड़ेगा, आपको कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो प्रेम कभी भी इस स्तर पर नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जो है पशुओं के प्रति हिंसा कर रहा है, जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज, तो वो जो एक गाय को हत्या कर रहे थे उसको उन्होंने
उसको मारने के लिए तैयार हो गए तलवार लेकर के। तो हिंसा रोकने के लिए हिंसा चाहिए, ठीक है, लेकिन कृष्ण प्रेम देने के लिए धर्म का जो पराकाष्ठा है इसके लिए कभी हिंसा वो शास्त्रों में नहीं बताई है इस प्रकार से कि कृष्ण प्रेम देने के लिए किसी को हिंसा करो, वो मैं कह रहा हूँ। तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, तो ऐसा नहीं है जिसके पास भी कृष्ण प्रेम नहीं है उनको सबको मार दो या जबरदस्ती करो, वो नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात? एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।